दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं तो बचपन से धार्मिक हूँ। जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं मेरी दिनचर्या धर्म और आस्था से शुरू होती है, और वो लोग जरूर धार्मिक हो गए हैं जो कभी राम का नाम लेने से डरते थे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, और हमारी संस्कृति हमारे जीवन मूल्य दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभी कुछ लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। बड़ी खबर, प्रोजेक्ट चीता के दूसरे चरण की है तैयारी। मध्य प्रदेश में बन रही 2 साइट। दक्षिण अफ्रीका से आएगा नया बैच। भारत ने प्रोजेक्ट चीता के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी है। भारत अब उन चीतों का लाने का प्लान बना रहा जिन पर गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं होगा और सर्दियों में बीमारी का खतरा भी नहीं होगा। दरअसल पिछले साल अफ्रीका से भारत लाए गए कुछ चीतों में गंभीर संक्रमण हो गया था, और उनमें से 3 की मौत के पीछे यह बड़ा फैक्टर सामने आया था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के धार जिले से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने सनातन संस्कृति से प्रेरित होकर हिंदू धर्म अपना लिया है। युवक ने बाकायदा हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक मुंडन करवाकर नर्मदा स्नान करके धर्म परिवर्तित किया है, और उसने अपना नाम शोएब से बदलकर राजगुप्ता रख लिया है। उसका कहना है कि वह हिंदू रीति रिवाज, सनातन और परंपरा से प्रभावित है। उसे हिंदू त्योहार और संस्कृति बेहद पसंद है, इसलिए उसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है। उसके धर्म परिवर्तन के दौरान हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, और उनके इस कदम का स्वागत किया गया है। बड़ी खबर, भोपाल में हर साल होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इज्तिमा इस बार दिसंबर में होगा और 8 से 11 दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें दुनिया भर से आई जमातें तकरीर करेगी। दुनिया के 4 बड़े मजहबी समागम में शामिल भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा इस बार दिसंबर माह में किया जाएगा, और दिल्ली मरकज से इसके लिए तारीखों का ऐलान किया गया है। इज्तिमा का आगाज 8 दिसंबर को जुमा की नमाज के साथ होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने से 1100 रेत खदानें बंद, प्रति डंपर 70,000 तक पहुंचा दाम। मध्य प्रदेश में तेजी से रेत संकट गिरा गया है। इसका कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने की वजह से रेत के कारोबार पर रोक लग गई है। प्रदेश की 1100 खदानों के बंद होने से स्टॉक के भरोसे ही रेत का कारोबार चल रहा। बता दें कि बारिश के कारण पहले ही 15 जून से सभी रेत खदानें बंद थी। अब रेत का कारोबार शुरू होना था और नए ठेके जारी होते, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने की वजह से फिलहाल रेत का कारोबार अघोषित रूप से बंद किया गया है। बड़ी खबर, 22 लाख वोटर्स पर कांग्रेस की नजर। कमलनाथ ने कहा कि स्मार्ट हैं ये लोग, कहा कि बीजेपी इनसे डरी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इन मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है, और लिखा कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। कांग्रेस इन फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभिनंदन करते हुए आपसे अपील करती है कि अपने और अपने प्रदेश के भविष्य को सामने रखकर अपना वोट डालें। बड़ी खबर, राज्य में भगवान साधु संतों के भरोसे होगा चुनाव। महाकाल कॉरिडोर के फेज 2 का हुआ लोकार्पण। राज्य में विधानसभा चुनाव पास है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां धर्म, साधु संत और बाबाओं के जरिए हिंदू वोटरों को साधने में जुटी है। भाजपा धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करके 90% हिंदू वोटरों को साध रही है। बता दें कि 11 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने महाकाल कॉरिडोर के फेज 1 का लोकार्पण किया था, और शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर के फेज 2 का लोकार्पण कर दिया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची के रेप के आरोपी का घर प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। आरोपी ने मौका देकर बच्ची के साथ हैवानियत की थी। इस रेप कांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। पुलिस इस कांड को लेकर पहले 6 ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन जिला प्रशासन 4 अक्टूबर को टीम और जेसीबी के साथ आरोपी भरत सोनी के घर पहुंची, और उसके बाद उसका घर गिरा दिया गया। सोनी का परिवार 20 वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों का पैसा लूटकर तिजोरी नहीं भरने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के हमले का जवाब अपने ही अंदाज में दिया, और कहा कि इन्हें गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उन्हें देश का खजाना लूटने नहीं दिया, और मेरा संकल्प है कि गरीबों का पैसा लूटकर कांग्रेसियों को तिजोरी भरने नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के युवाओं को पता नहीं होगा
कि 2014 में मोदी के आने से पहले देश में हजारों करोड़ के घोटाले होते थे और गरीबों का पैसा नेताओं की तिजोरियों में चल जाता था। बड़ी खबर, कांग्रेस के नामांकन की दौड़ के बीच खड़गे करेंगे सांसद की टिकटों का फैसला। मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव संजय कपूर का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की जीत की संभावना अधिक है। टिकटों की मारामारी मची है, लेकिन इसे एक सकारात्मक चीज के तौर पर देखा जा सकता है। राज्य के वरिष्ठ नेताओं के बीच नामांकन को लेकर खींचतान के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव संजय कपूर ने बताया कि कांग्रेस की जीत की संभावना इस बार अधिक दिख रही है। बड़ी खबर, राज्य में बीजेपी में टिकट पर हंगामा, नाराज कार्यकर्ताओं ने रोक दिया मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला। मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस साल के अंत में चुनाव समेत 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही कर सकता है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश की 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है और श्योपुर विधानसभा सीट पर जो मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को प्रत्याशी घोषित करने से कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी है और इसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले को घेर लिया गया। बड़ी खबर, राहुल गांधी के कास्ट सेंसस को लेकर बयान पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 105 सीटों पर हो सकती है बड़ी दिक्कत। बिहार में जाति गणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी आबादी है उतना हक मिलेगा। जातीय जनगणना पर भाजपा बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि सबसे बड़ी जाति गरीबी है। राज्य में 105 सीटें अपर कास्ट बहुल है और इनमें से 60 सीटें ऐसी है जहां पर ब्राह्मणों का दबदबा है, जबकि 45 सीटों पर ठाकुर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र पूरे भारत के उन कुछ क्षेत्रों में है जहां ब्राह्मणों का दबदबा है। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 29% ऊंची जाति के मतदाता अकेले इसी क्षेत्र में है। इसमें 7 जिले और 30 विधानसभा क्षेत्र हैं और 30 सीटों में से 23 पर 30% से अधिक ब्राह्मण मतदाता है। राज्य भर में लगभग 45 लाख ब्राह्मण मतदाता है और जो पूरे मतदाताओं का 10% से अधिक है। सवर्णों को लगातार टारगेट करके कांग्रेस और विभिन्न छोटी पार्टियां बयानबाजी कर रही है और इसका नुकसान कांग्रेस को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर, प्रदेश में 7 अक्टूबर से लागू हो सकती है आचार संहिता, जुड़ना शुरू हो जाएगा प्रचार का खर्च। राज्य में सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग 7 अक्टूबर को प्रदेश में चुनाव की घोषणा करके आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का खर्चा जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश की कमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हाथों में आ जाएगी। सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और जिले में चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह भी तैयार हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी की दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, राज्य में एमपी के 2 नए जिले को लेकर नोटिफिकेशन जारी, मैहर और पांढुर्ना के कलेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी खबर सामने आई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और फैसले के मुताबिक राज्य के 2 नए जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनके नाम है मैहर और पांढुर्ना। इन दोनों ही जिलों के कलेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए हैं और अब मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हो गए हैं। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई थी और बता दें कि इसके मुताबिक पांढुर्ना जिले में सौसर और पांढुर्ना तहसील आएगी, वहीं मैहर जिले में अमरपाटन, मैहर और रामनगर तहसील आएगी। अब इसके बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या 55 हो गई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि राजनीति की राह बड़ी रफ्तीली है, कई बार खुद ही फिसल जाते हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और महाकाल लोक के 2य चरण के कार्य का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से बयान दिया। शिवराज ने संतों से कहा कि आप हमें सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देते रहें, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है। यहाँ कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। हम रास्ता ना भटके, इसलिए आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। मुख्यमंत्री ने संतों से कहा कि आपके साथ के बिना विवेक नहीं हो सकता। आप हमें सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि राजनीति की राहें रफ्तीली होती है।